जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म यो श्री हरिवंश पुराणको 226औं दिनमा छु। आज 31वां अध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ। इसमें आज हम बलि के यज्ञ में वामन द्वारा त्रिलोकी के राज्य का अपहरण तथा कालांतर में देवताओं द्वारा बलि का राज्याभिषेक के विषय में हम श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने पूछा, मुने, जब दैत्यों का समूह मारा गया, अपने प्रयास में निष्फल हो गया और भगवान विष्णु का अतिशय पराक्रम विजय हो गया, तब दैत्य और दानव अब पराक्रम में क्या पाना चाहते हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, महाबली दान पराक्रम करके तीनों लोकों का राज्य पाना चाहते हैं और सत्य पराक्रमी देवता एक साथ होकर तप करना चाहते हैं। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, उस समय हिरण्यकशिपु वंशी राजा बलि को तो महान ऐश्वर्य प्राप्त था। वह दूसरों को अभिष्ट वस्तुएं देने की शक्ति रखता था। ऐसी दशा में उसने ब्रह्मा जी के क्षेत्र प्रयाग में दीर्घ काल तक यज्ञ कैसे किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महाबलशाली दानव श्रेष्ठ राजा बलि ने पृथ्वी पर बहुत सी सुवर्ण राशि मई दक्षिणा से युक्त राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। भारत गंगा और यमुना के मध्य भाग प्रयाग में जहाँ की हुई तपस्या कई गुनी बढ़ी जाती है। जब महान असुर बलि यज्ञ करने लगा, उस समय वहां बहुत से वेदवेत्ता ब्राह्मण, महान व्रत में तत्पर रहने वाले एति तथा योग धर्म से सिद्ध हुए अन्य महात्मा एक साथ पधारे
धर्म से सुशोभित होने वाले धन्य बालखिल्य मुनि सदा धर्म परायण बहुत से श्रेष्ठ द्विज तथा ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय सहस्रों महाभाग ऋषि भी वहां यज्ञ में पधारे थे। वहां जहां तहां से भेंट से आया हुआ महान वैभव एकत्र किया जा रहा था। पुत्र सहित प्रभावशाली महात्मा शुक्राचार्य जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, नरेश गणों के बीच में उस दैत्यराज बलि का यज्ञ करा रहे थे। उस समय बलि ने याचक से यह बात कही, यह यजमान आपको इच्छानुसार वर दे रहा है, आप इसे ग्रहण करें। तब साक्षात भगवान विष्णु ने वामन रूप से उपस्थित होकर राजा बलि के हाथ से वह 3 पग भूमि की भिक्षा ग्रहण की। तब सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने अपने विक्रमण विक्रमणों डगों से मुनियों द्वारा प्रार्थनीय तीनों लोकों को आक्रांत करना मापना आरंभ किया। उस समय उन्होंने दिव्य विराट स्वरूप धारण कर लिया था। राज्य का अपहरण हो जाने पर दैत्य अपनी सेना प्रास खड्ग तोमर यंत्र लगूड पताका रथ ध्वज ढाल कवच कोष आयुध और फरसे सब कुछ साथ लेकर पाताल गुफा को लौट गए। तदंतर कुछ काल के बाद इंद्र तथा विष्णु के साथ दैत्यगण पुनः वहां से शीघ्र ही उठे। उस समय देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक बलि को त्रिलोक के शोर पद पर अभिषिक्त कर दिया। बलि ने उन देवताओं को पितृ पद पर प्रतिष्ठित करके उन्हें शीघ्र ही शोधामय अमृत से तृप्त किया। ब्रह्मा जी ने वह अक्षय एवं अभिकारी अमृत महेंद्र को दिया। बलि के उस कर्म से देवेंद्र सुरक्षित हो गए। तदंतर इंद्र ने ब्रह्मा जी के हाथ में प्रकट हुए दिव्य खड्गों को, जो प्रमुख पद पर प्रतिष्ठित करने वाला था, बजाया। वह शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस खड्ग ध्वनि को सुनकर तीनों लोकों के प्राणियों का मन एकाग्र हो गया। वो इंद्र को अपना रक्षक पाकर परमानंद में निमग्न हो गए। अग्नि से प्रकट हुए और प्रज्वलित पा पाओ के समान प्रकाशित होने वाले जो समस्त आयुध मंद्राचल के शिखरों पर विद्यमान थे, उनसे संयुक्त हुए तीनों लोक बहुत ही संतुष्ट हुए। जय श्री हरि। अब मैं 32वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज दक्ष यज्ञ यज्ञ विध्वंस के बारे में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर पूर्वोक्त महान वृतांत घटित होने पर जब परम अभ्युदयकारी राज्य की प्रतिष्ठा हो गई, तब देवता और मनुष्य परस्पर साथ साथ रहने लगे। भारत वे देवता और मनुष्य एक साथ स्वाध्याय करते, परस्पर प्रेम बस एक साथ रोते और यज्ञ कर्म में मनुष्यों द्वारा दिए गए भाग को देवता स्वयं आकर ग्रहण करते थे। उन्हीं दिनों प्रचेतस दक्ष को अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा देकर भगवान बृहस्पति ऋषियों से घिरे हुए वहां बैठे। आत्मा ज्ञान शून्य माता मह दक्ष के उस यज्ञ में नंदी सहित भगवान रुद्र ने अपने भाग के लिए सामित्र कर्म किया। नंदी भगवान रुद्र के ही दूसरे रूप है, जो उन्हीं की इच्छा से परम धर्मात्मा पुरुष शरीर से प्रकट हुए हैं। राजेंद्र पूर्वोक्त योग के प्रभाव से वो जो प्रसिद्ध सनातन ब्रह्म है,
उसी को उन परमात्मा रुद्र ने वेद वाक्यों द्वारा उस रूप में प्रकाशित किया था। भगवान रुद्र के गणों में कुछ रूपवान थे, कुछ रूपहीन। कितनों को नेत्र विकराल रूप वाले थे, कितने ही घटोदर घड़े जैसे पेट वाले थे, कितने ही गणों के नेत्र ऊपर सिर पर थे, कोई विशाल काय थे तो कोई बामन। बहुत तेरे बड़े विकट दिखाई देते थे। कितनों के सिर पर बड़ी-बड़ी चोटियों थी और बहुत से जटाएँ रखाए हुए थे। किन्हीं के 3 आँखें थी तो किन्हीं के खूंटे जैसे कान थे। कोई चीर-फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे तो कोई चमड़े लपेटे रहते थे। कितनों के हाथों में कूट मुदुर शोभा पाते थे, कोई घंटा धारण करते थे तो कोई मुंज की मेखला पहने हुए थे। कितनों के हाथों में कड़े और कानों में सोने के कुंडल शोभा पाते थे। कोई डिंडिम डंका पीटते थे तो कोई भेरी डाक, कोई मृदंग बजाते थे तो कोई वेणु। ऐसे गणों से घिरे हुए महादेव जी ने दक्ष के उस यज्ञ का विध्वंस किया था। कितने कितने ही गण शंख और मुरज बजाते थे, कितनों के हाथों में तड़ाके फल थे। उस समय भयंकर आयुध एवं पिनाक धारण करने वाले महादेव जी के यमराज के समान जान पड़ते थे। आग की लपेटों से उद्दीप्त हुए उस यज्ञ मंडप में यज्ञ बाणों में श्रेष्ठ भगवान रुद्र सारे जगत को जला डालने के लिए उद्धत हुई प्रज्वलित शिखा वाली प्रलयाग्नि के समान शोभा पाते थे। नंदी और पिनाकधारी महादेव जी दोनों ही उस उत्तम यज्ञ का नाश कर रहे थे। भगवान रुद्र प्रलय काल में समस्त संसार को भस्म करने के लिए उद्यत हुए अग्निदेव के समान जान पड़ते थे। चीर और चर्म धारण करने वाले निशाचर गण मुनियों के समुदाय को त्रास देते और युप उछालते हुए दौड़ रहे थे। तावे जैसे नेत्र वाले कितने ही रुद्रगण अपनी जिह्वाओं से हविष्यों का पान कर रहे थे। कितने ही वहां पशुओं को चबा रहे थे और वे पशु उनकी जिह्वा के अग्रभाग पर लटक रहे थे। दूसरे ने दूसरे रुद्रगण यूपों को ऊपर फेंकते और पशुओं को पीटते थे। कितने ही यज्ञ कुंड में पानी डालते थे जिससे वहां प्रज्वलित हुई आग बुझ जाए। कोई तांबे और जपा कुसुम की समान लाल नेत्रों से देखते हुए सोम रस को नष्ट करने लगे। कोई प्रफुल्ल कमल दल के समान कांति वाले हाथों से वहां बिछे हुए कुशों को चौपट करने लगे। किन्हीं ने यूप तोड़ा डाले, किन्हीं ने कलश उठाकर फेंक दिए तथा कुछ गणों ने वहां शोभा के लिए बनाए गए सुवर्णमय वृक्षों को टुकड़े टुकड़े कर डाला। कुछ गणों ने बाणों द्वारा सुवर्णमय वृक्ष को विदीर्ण कर दिया तथा उन पर सुनहरे बाण छोड़े। कितनों ने यज्ञ पात्र तोड़ डाले और अरणी को भी मत डाला। कुछ गणों ने पत्नीशाला उजाड़ दी और वहां के सब सामान लूट लिए। यह सब कर्म वो बड़ी सावधानी से कर रहे थे। उन्होंने पुरोडास खा लिए और उनके रक्षकों अपने नखों के अग्रभाग से बकोट लिया। इस प्रकार जब दिन में और रात में भी पीड़ा दी गई, तब वह महान यज्ञ मूर्तिमान होकर मथे जाते हुए
समुद्र के समान बड़े जोर-जोर से आर्तनाद करने लगा। तब महारथी महादेव जी दोनों घुटनों के बल पर खड़े हो गए और साक्षात ब्रह्मा जी ने जिसे बाण सहित पहले से दे रखा था तथा जो कीचक और वेणु नामक बांसों में बनाया गया था, उस धनुष को हाथ में लिए उसे झुकाकर उन्होंने उस पर बाण रखा था तथा उस महायज्ञ को उसका निशाना बनाया। उस बाण से घायल होकर वह यज्ञ आकाश में उछला और मृग होकर आर्तनाद करता हुआ ब्रह्मा जी के पास दौड़ा गया। बाण से आहत हो जाने के कारण उसे भूतल पर न तो कहीं रक्षा का आश्वासन मिला और न चित्त में शांति ही प्राप्त हुई। अतः वह शरणार्थी होकर शरीर में धसे हुए बाणों के साथ ही ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुआ। ब्रह्मा जी ने उस मृग से उत्तम बल से युक्त गंभीर एवं सुंदर भाषण करने वाले शोर से यह शुभ एवं अनुनयन पूर्ण बात करी। महायज्ञ, तुम झुकी हुई गांठ और तीन पर्व वाले बाण से पराजित हो, इसी तरह महान मृग के रूप में आकाश में स्थित रहोगे। तुम नक्षत्र नक्षत्र के सिर पर स्थित हो, मृगशिरा कहलाओगे और रुद्र आद्रा के साथ तुम्हारा सदा सानिध्य बना रहेगा। तुम अक्षय अव्यय सोम के साथ संयुक्त रहोगे। सोम ही तुम्हारे देवता होंगे। आकाश में तुम्हें संचार प्राप्त होगा। तुम ताराओं के साथ मिले रहोगे। तुम ज्योतियों के बीच ज्योतिर्मय होकर प्रकाशित होगे तथा ध्रुव एवं महाध्रुव बने रहोगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।